दोस्तों कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स जो है अनिश्चितताओं का खेल होती है। पॉलिटिक्स में कब कौन बदल जाए ये कोई निश्चित नहीं होता है। सारे लोगों का समीकरण बिगड़ भी जाता है। बहुत सारे समीकरण जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता तब तक बनते और बिगड़ते रहते हैं। बात करते हैं आजमगढ़ की। आजमगढ़ में जहां भीम राजभर को मायावती ने प्रत्याशी बनाया था तो वहीं सबको उम्मीद लग रही थी कि समाजवादी पार्टी की राह काफी आसान है, जहां से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि पिछली बार चुनाव हार गए थे। वहीं मुस्लिम फैक्टर की अगर बात करें तो गुड्डू जमाली जहां समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, तभी से बताया जा रहा था कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की ये सीट जो है कन्फर्म है, बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि मुस्लिम वोटर भी समाजवादी पार्टी के साथ गया है, जो कि पिछली बार के चुनाव में काफी बढ़ चढ़ के गुड्डू जमाली को वोट किया था। और वहीं अगर मायावती की बात करें तो मायावती ने जब से भीम राजभर को प्रत्याशी बनाया था आजमगढ़ से, तो वहीं 1.5 लाख के आसपास राजभर वोट है। तो ये बताया जा रहा था कि जब से भीम राजभर को प्रत्याशी मायावती ने बनाया है तब से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। बढ़ती हुई इसलिए नजर आ रही थी क्योंकि अगर भीम राजभर अगर वोट लेने में सक्षम हुए या सफल हुए राजभरों का, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करते जा रहे हैं, जिससे कि धर्मेंद्र यादव यानी समाजवादी पार्टी का फायदा होता दिखाई दे रहा था। लेकिन ऐन वक्त पे मायावती ने गेम चेंज कर दिया है, बहुत बड़ा फेरबदल किया है। आजमगढ़ की सीट से उन्होंने सबिहा अंसारी को टिकट दे दिया, एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो सबिहा अंसारी हैं वो मुस्लिमों का वोट कितना लेने में सक्षम हो रही है। अब धीरे धीरे आजमगढ़ का समीकरण जो है बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब से भीम राजभर का टिकट काटा था मायावती ने, तब से ये कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है आजमगढ़ में कोई या तो सवर्ण वोटर आएगा या फिर मुस्लिम वोटर आएगा, और वो हुआ भी वही, एक मुस्लिम वोटर आया। हालांकि भीम राजभर को उनको सलेमपुर भेजा गया, जहां पे राजभर वोटर की संख्या बहुत ज्यादा है, तो मायावती ने उनको वहां भेज दिया। और आजमगढ़ से जो है सबिहा अंसारी को उन्होंने टिकट दिया। एक बार फिर मुस्लिम कार्ड खेला है मायावती ने, कह सकते हैं आप। आजमगढ़ की सीट को काफी रोमांचक बना दिया है, काफी ज्यादा जो है दाव पेच इसमें खेला है। ऐन वक्त पे मायावती ने भीम राजभर का प्रचार भी शुरू हो गया था, वो लोगों तक जा भी रहे थे, और ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अब बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में जा रही है, क्योंकि अगर राजभर वोट अगर मायावती को मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश लाल निरहुआ, जो कि पिछले बार सांसद हैं, अभी वर्तमान में भी सांसद हैं, जीते थे धर्मेंद्र यादव को हरा के। हालांकि वोट का जो प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, 7-8 हजार के आसपास का जो मार्जिन थी जिसकी वजह से वो जीते थे। तो अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि अब की बार जो मायावती का कैंडिडेट है, जो राजभर प्रत्याशी के रूप में आए हैं भीम राजभर, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो राजभर वोट जा रहा था उसको कहीं न कहीं रोकने का काम कर रहे हैं, जिससे कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का कुछ नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जब से जो है कि मुस्लिम कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी ने उतारा है या मायावती ने यू टर्न लिया है, तब से चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। समीकरण कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है कि लोगों का अब ये मानना है कि कहीं न कहीं सबिहा अंसारी के आने से जो वोट है वो मुस्लिम वोट जो है कि जाएगा कुछ न कुछ बसपा पार्टी में। वैसे भी बसपा को वोट मिलता ही रहा है मुस्लिमों का कुछ न कुछ, लेकिन सबिहा अंसारी के आने से कुछ वोट और भी बसपा पार्टी को जाएगा, जो कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान कर रहा है। जहां एक तरफ शुरुआत में ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है भीम राजभर के आने से, वहीं अब ये सबको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का नुकसान हो रहा है सबिहा अंसारी के आने से। अब देखते हैं कि ये टिकट रहता है या फिर भी कोई बदलाव हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई बदलाव होने वाला है आजमगढ़ से, लेकिन फिलहाल सबिहा अंसारी मुस्लिमों को अपनी तरफ करने में कितना ज्यादा सक्षम होती हैं, कितनी सफल होती हैं, मुस्लिमों का वोट अपनी तरफ आकर्षित करने में या अपने साथ जोड़ने में कितनी ज्यादा वो एक्टिव दिखाई देती हैं, कितनी सक्सेस उनको मिलती है, तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल एक बार फिर से मायावती ने गेम कह सकते हैं चेंज कर दिया है। आजमगढ़ में कह सकते हैं हलचल तेज कर दी है, सियासी जो है एक तरीके से भूचाल सा आ गया है कि लोगों का अब ये मानना है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी सी मुश्किल बढ़ गई है। नहीं तो पहले अंदाजा सबका यही था कि कहीं न कहीं मायावती जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीतने देना नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने राजभर प्रत्याशी उतारा है। फिलहाल अब आने वाला वक्त तय करेगा कि मुस्लिम वोट किस तरफ जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे जो है मुस्लिम यादव समीकरण बहुत ज्यादा हावी रहता है आजमगढ़ की बात करें तो। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो काफी ज्यादा जो है समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता यहाँ पे समाजवादियों का गढ़ भी इसे
कहा जाता है। और पिछली बार निरहुआ जी ने 8,000 से धर्मेंद्र यादव को हरा के ये कह सकते हैं आप कि ये सीट अपने कब्जे में की थी। लेकिन अब की बार देखने वाली बात ये होगी कि गुड्डू जमाली भी नहीं है, गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, तो उनके साथ कितना वोट मुस्लिमों का जाता है, उनके साथ उनका जो व्यक्तिगत वोट है। क्योंकि अगर आप गुड्डू जमाली की बात करते हैं तो आसपास के क्षेत्र में या लोकल नेता के रूप में काफी ज्यादा पॉपुलरिटी उनकी है, और काफी कोरोना काल में भी काफी लोगों की उन्होंने मदद की है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि आर्थिक रूप से काफी संपन्न है तो किसी की मदद करने में वो पीछे नहीं हटते, तो काफी एक लोकप्रियता उनकी है। इसी की वजह से 2,66,000 के आसपास उनको पिछली बार जब बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था तो इतना वोट उनको मिला था, जिसकी वजह से कहीं न कहीं माना जा रहा था कि धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे थे। तो वहीं अब समाजवादी पार्टी में गुड्डू जमाली चले गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो मुस्लिम कैंडिडेट बसपा ने उतारा है, वो उस मुस्लिम वोट को जो कि गुड्डू जमाली के साथ या उनकी वजह से समाजवादी पार्टी में जाता हुआ दिख रहा था, वो कितना इनकी तरफ आता है या बहुजन समाज पार्टी में कितना कन्वर्ट वो कर पाती हैं सबिया अंसारी। फिलहाल इस पे आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।